जिंदगी में मखाना तो हम सभी ने कभी ना कभी जरूर खाया ही होगा, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली क्रेविंग को शांत करना हो या फिर हलवे को एक स्वादिष्ट टच देना हो। मखाना इंडियन क्यूजीन का एक अटूट हिस्सा है। इसे पूरे भारत में उगाया व खाया जाता है, लेकिन अधिकांश लोग आज भी इस बात से बेखबर हैं कि भला मखाने की खेती कैसे होती है। आज के इस वीडियो में जानेंगे मखाना यानी फॉक्सनट फार्मिंग का कंप्लीट प्रोसेस, कि आखिर इसकी खेती कैसे होती है, किसे इस तरह प्रोसेस किया जाता है, और तो और अंत में इसमें ऐसा क्या है कि इसकी कीमत काजू बादाम पिस्ते इन सब से कहीं ज्यादा है। इन सारी बातों को पूरी डिटेल में जानने के लिए देखते रहिए आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मखाना यानी फॉक्सनट एक प्रमुख भारतीय मेवा है। इसे भारत और भारत में भी विशेषकर बिहार राज्य में उपजाया जाता है। अब ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस दुनिया में पाए जाने वाले संपूर्ण मखाने में 80 से 90% मखाना केवल बिहार के कुछ जिलों मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में उगाया जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस मखाने को पिछले कुछ दशकों या कुछ 100 सालों से उगाया जा रहा है, बल्कि बिहारी मखानों का विवरण तो प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद की संहिताओं तक में देखने को मिलता है, जिनकी रचना आज से कई हजार सालों पहले किए गए थे। तो इससे एक बात तो साफ है, मखाना नाम का ये हेल्दी फूड आता है ढेरों हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रिएंट्स के साथ। मोटे तौर पे भी बात करें तो अगर आपके सामने एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स हो जिसमें एक और काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ते जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हों, वहीं दूसरी ओर एक थाल भरी हो मखानों से, तो I'm श्योर आप पहले काजू बादाम ही खाना पसंद करेंगे। बल्कि असल बात तो यह है कि बाजार में मखाने की कीमत फिलहाल 1500 रुपए किलो है, जो बादाम और काजू की अपेक्षा अधिक है। खैर, बात करें अगर मखानों के यूज केस और इसे खाने से मिलने वाले लाभों पे, तो मखाने खाने से किडनी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर निकल जाते हैं और किडनी हेल्दी बनी रहती है। खाली पेट मखाने खाने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मखाना एक काफी अच्छा फूड माना गया है। रोजाना मखाने खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस हेल्थ ज्ञान के बाद आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मखानों की फार्मिंग की एक्चुअल प्रोसेस। मखानों की फार्मिंग जमीन या किसी खेत में नहीं की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस फसल को किसी ठोस जमीन पर नहीं उगाया जाता, बल्कि इसे उगाने के लिए जल जमाव वाले इलाकों जैसे झील, तालाब व नालों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसकी कमर्शियल खेती के लिए तो बड़े स्तर पे कृत्रिम जल जमाव क्षेत्रों और झीलों का भी निर्माण किया गया है। यहाँ आपको बताते चलें कि मखाना एक प्राकृतिक फंगाई का ही एक रूप है, या फिर कहें कि ये एक स्पेशलाइज्ड एक्वेटिक प्लांट है, ठीक जलकुंभी और कमल के फूल की तरह। इसकी खेती करने के लिए किसी खाली इलाके में जमे पानी को पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। पानी की सतह एवं तल सहित सभी भागों से जलीय पौधों एवं अन्य जंगली खरपतवारों का सफाया किया जाता है। आमतौर पर पानी को स्वच्छ करने की ये कार्यवाही अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच ही होती है। इसके बाद नवंबर से लेकर जनवरी के बीच मखानों के बीजों की बुआई की जाती है। मखाने के बीज देखने में कुछ ऐसे होते हैं। बहरहाल अब बीजों की बुआई किए पूरे महीने बीत चुके हैं। अब बीजों के अंकुरन के बाद उगी इन छोटी छोटी क्यारियों को भी देख सकते हैं। बुआई के बाद महीने भर में ही ये पत्ते उगकर पानी की सतह से ऊपर चढ़ जाते हैं। और अब क्या, देखते ही देखते आने वाले वक्त में अप्रैल से मई के महीने के बीच में ये गोलम गोल पत्ते पूरे तालाब में फैल जाते हैं और हमारी इस फसल की बुनियाद बनके तैयार हो जाते हैं। न केवल इन पत्तों का पानी की सतह पर विस्तार होता है, बल्कि पानी के भीतर भी तलहटी के निकट इन पौधों की रेशेदार जड़ें अपने पैर जमा लेती हैं। यह अद्भुत पौधा पानी और जमीन दोनों से ही पोषण की प्राप्ति करता है और उसी की सहायता से अपना विकास भी करता है। और विकास की यही कड़ी अगले महीने एक फूल से जुड़कर इस खूबसूरत काया को धारण कर लेते हैं। अब इन पौधों पर ये खूबसूरत बैंगनी फूल होते हैं और अगले ही दिन जल्द ही इन फूलों से फल भी बाहर निकल आते हैं। जरा आप भी देखिए, कुछ ऐसा दिखता है मखाने का फल। ये भीतर से कुछ ऐसा दिखता है। वास्तव में इन फलों के गूदे में बीज गढ़े होते हैं। हर फल में कम से कम 8 से 10 बीज तो होते ही हैं और इन्हीं बीजों से फर्दर हमारा ये मखाना बनके तैयार होता है। मगर वो कैसे, जानने के लिए वीडियो देखना जारी रखें। अब यहाँ से हम फॉक्सनट फार्मिंग की इस यात्रा के एक नए अध्याय में प्रवेश करते हैं। दरअसल मई का महीना पार करते ही मखाने की हमारी ये फसल पक के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। मखानों के फल फूटकर बीजों को उगल देते हैं, जो कुछ इस तरह पानी की सतह पे तैरते हुए पूरे तालाब में फैल जाते हैं। इस वक्त ये बीज रंग में गुलाबी होते हैं। इसका कारण इन पर लगे छिलके होते हैं, जो पानी में रहने के कारण जल्द ही गलकर पानी में घुल जाते हैं, जिसके बाद हमारे मखानों के ये सफेद बीज पानी पर बहने लगते हैं। जून महीने की शुरुआत होते ही मखानों को हार्वेस्ट करने के लिए कारीगर इस पानी में उतर जाते हैं। इन कारीगरों के हाथ में होती है ये छल्ली नुमा टोकरी, जिसकी सहायता से ये पानी में मौजूद इन बीजों को कलेक्ट करते हैं। अब चाहे मखाने के बीज पानी के भीतर हो या उसकी तलहटी पर, एक बार टोकरी फेर देने पर सारे बीज जमा हो जाते हैं और कुछ इसी प्रकार ये वर्कर्स इस तालाब में घुसकर सभी बीजों को एक स्थान पर जमा करते हैं।
ये प्रोसेस काफी मेहनतकश और थका देने वाला होता है और दिन भर की मेहनत के बाद देखिए आखिर ये किसान कितने सारे मखानों को जमा कर लेते हैं। मगर क्या ये अभी सेवन करने के लिए ठीक है? क्या ये मखाने का वही रूप है जिसे आप बाजारों से खरीद कर लाते हैं? वेल, आपके इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है वीडियो के अगले सेक्शन में, जहां हम जानेंगे कि वास्तव में तालाब से कलेक्ट किए गए इन मखानों के बीजों की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, जब ये सभी बीज निकलकर एक जगह जमा हो जाते हैं तो इन्हें कुछ इस तरह पैरों से मसल कर ये वर्कर्स साफ करते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह से पैरों से मसलने पर बीजों की ऊपरी सतह पर लगा छिलका उतर जाता है और हमारे सामने पेश होते हैं चमचमाते कच्चे बीज, जिन्हें फर्दर बोरों में भरकर प्रोसेसिंग के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन काले बीजों से वो सफेद फूले हुए मखाने कैसे बनते होंगे? वेल, इसका जवाब है ये भट्टियां। जी हाँ, इन बीजों को मखानों में तब्दील करने के लिए इनकी भुनाई की जाती है, मगर उससे पहले इन बीजों को तकरीबन 1 से 2 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है, जिससे बीज रंग में काले से भूरे हो जाते हैं और साथ ही सख्त होकर ठोस भी बन जाते हैं। फाइनली अब इन्हें चूल्हों पर चढ़ी कढ़ाई में झोंक कर भूना जाता है। यहाँ बता दें, ये कढ़ाई भरी होती है बालू से, जो गर्म होकर कुछ इस तरह उबलने लगता है और इस गर्म रेत में जब हमारे ये बीज भूनते हैं तो उसकी गिरी पिघलकर फैलने लगते हैं। इसके बाद जब हीटिंग के दूसरे राउंड में इन्हें खौलाया जाता है तो ये फूटकर बाहर आ जाते हैं और इनसे ये मखाने बाहर की ओर झटक जाते हैं। साथ ही ये कारीगर इन भुने हुए बीजों को इस थापी से मार लगाते हैं, जिससे जल्दी जल्दी मखाने अपना खौल फोड़कर बाहर निकल आते हैं और कुछ यूं हमारे ये मखाने बनकर तैयार होते हैं, जिन्हें आप तक पहुंचाने से पहले इन रैप्स और पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और वजन के अनुसार ये अलग अलग पैकिंग्स में भरकर तैयार कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ यूं बनकर तैयार होते हैं ये मखाने। अब आप चाहे अपने जिस भी पकवान में इनका प्रयोग करें, स्वाद तो आएगा ही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, जो कि आई एम श्योर आपने किया ही होगा, तो यार कंजूसी किस बात की, एक लाइक तो करना बनता ही है। और अगर आप उससे भी ज्यादा मेहरबान है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ वाले घंटे के आइकन को भी बजा दीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ से वीडियो निकलते ही सीधा सटाक से आपके फोन में पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।